जय हिंद दोस्तों। साथियों, आपके सीटेट एग्जाम को अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है, लगभग 30 दिन मान के चलिए। ठीक है, तो साथियों अंतिम दिनों में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे एक अच्छा स्कोर हम सीटेट में कर पाएं और आने वाली बीपीएससी में आपका जो है एक सीट कंफर्म हो पाए। क्योंकि बिना सीटेट पास किए हुए आप जो है ना तो प्राइमरी में एलिजिबल हो पाएंगे ना तो आपका जूनियर में। ठीक है, तो यहाँ पर अदर स्टेट वालों के लिए एक ही सहारा मात्र बचता है सीटेट। तो बहुत ही जरूरी है सीटेट पास होना। अंतिम दिनों में कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए इस पर डिस्कस करेंगे। आगामी भर्ती जैसे DSSB हो गया, बीपीएससी हो गया और बहुत सारी भर्तियां आने वाली है जहां पर आपको सीटेट पास होना अनिवार्य है। ठीक है, और हो सकता है इस बार का जो पेपर है सीटेट का वही अंतिम ऑफलाइन पेपर हो, इसके बाद आपका ऑनलाइन कराए जाने का जो है प्रस्ताव रखा गया है। बाकी आगामी समय में क्या होगा देखा जाएगा। तो चलिए साथियों देखते हैं कि अंतिम दिनों में कौन सी सटीक रणनीति अपनानी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, 5 मिनट में आपको सब कुछ क्लियर कर देने वाला हूं। इसके बाद अगर आप ये पैटर्न अपनाते हैं तो 100% आप सीटेट पास हो जाएंगे। कई बार का एक्सपीरियंस हमारा रहा है, तो सब कुछ इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूं। तो चलिए साथियों देखते हैं। देखिए, आपका अंतिम दिनों में हमको क्या करना है, जैसे आपने कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, इसके बाद भी आपको यही पैटर्न जो है, यही चीजें अपने जो है पढ़ाई में लागू करनी है। जैसे क्या करना है कि आपको 5 जो विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, ये अति महत्वपूर्ण है आपके सीटेट एग्जाम के लिए। कौन कौन से हैं, इनको आपको साथियों एकदम विस्तृत तरीके से, एकदम पॉइंट टू पॉइंट और एकदम व्याख्या सहित इसको पढ़ना है और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। कौन कौन से हैं, जैसे आपका पहला हो गया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपका किसका है, जीन पियाजे का है। आपको पता होगा, ठीक है, अगर आप जो है बीएड बीटीसी किए हुए हैं तो ये वो है बहुत इंपॉर्टेंट आपका सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का। तो अब ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता सीटेट में कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो जीन पियाजे ने, ऐसा क्वेश्चन आपका यूपी टेट, ठीक है, में पूछा जाता है, जैसे रीट हो गया। ठीक है, स्टेट लेवल की परीक्षाओं में तो यहाँ से क्वेश्चन आपका थ्योरी से पूछा जाएगा, घुमा करके। ठीक है, एक वातावरण क्रिएट करेगा। ठीक है, जैसे बालिका इस तरह की घटना कर रही है, ठीक है, तो इसमें क्या हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको समझना होगा सिद्धांतों को। इसका बाद आपका आता है दूसरा नैतिक विकास का सिद्धांत। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, कोहल वर्ग का है। ठीक है, कोहल वर्ग का ठीक है, ये आपका सिद्धांत है, काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका साथियों देखिए तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। ये है आपका साथियों वाइगोत्स्की का। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हर बार आपके सीटेट परीक्षा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली घुमा करके। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका सिद्धांत बन जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भाषा विकास का सिद्धांत आपका चामस्की का है। ठीक है, चामस्की का है, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपका जो LAD यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र, ठीक है, ये सभी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये भी आपका सिगमंड फ्रायड का है। किसका है, सिगमंड फ्रायड का, काफी महत्वपूर्ण भूमिका आपकी सीटेट में निभाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन 5 सिद्धांतों को आपको काफी अच्छे से डीपली अध्ययन करना है। तो इसका नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका थ्योरी क्लास भी मिलेगा। काफी सरल भाषा में, काफी सरल शब्दों में आपको साथियों एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इसको अगर आपको देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब दूसरा काम साथियों, सबसे महत्वपूर्ण काम इसके बाद जो आपको करना है दूसरा नंबर का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सलूशन देखना है। जैसे आपका जो है खासकर जो 2020 से अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सीटेट के, क्योंकि इसके पहले वाले अब पैटर्न चेंज हो चुका है, तो कोरोना काल से आपका जो है सीटेट का काफी पैटर्न चेंज होता हुआ चला आ रहा है। तो 2020 से अभी तक जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए हैं उनको आपको साथियों उनके क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देखना है, सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, और इससे आपका जो शिक्षण विधि तैयार हो जाएगा। शिक्षण विधि आपका साथियों पेपर में सीटेट के 50% आता है। कितना, 50% आता है, यानी कि 75 नंबर का आता है। 50% आता है और नंबर की बात करें तो 75 नंबर का आता है। ठीक है, यानी कि 5 सब्जेक्ट्स में, पेपर 1 में आपके 5 सब्जेक्ट्स में आपका 15-15 नंबर का आपका क्या आएगा, शिक्षण विधि आएगा, और टोटल बनेगा आपका 75 नंबर। वहीं पर आपके जो है पेपर 2 में भी आपका सभी में 50-50% सभी सब्जेक्ट्स में आपका शिक्षण विधि आता है। तो ये आप थ्योरी से क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सहारा लेना अति आवश्यक है। और बिना 75 नंबर
को सॉल्व किए आप सीटेट पास ही नहीं कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर आपके जो सीटेट परीक्षा है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके सीटेट परीक्षा में। इसके अलावा साथियों कुछ पॉइंट्स आपके इनको भी काफ़ी हद तक आपको अच्छे से पढ़ना है, जैसे कि NEP हो गया, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 को पढ़ना है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन 100% आपके, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों जगह फंसेंगे। RTE आपको पढ़ना है और NCF 2005 पढ़ना है, RTE 2009 पढ़ना है। इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। इन सभी की वीडियो मैंने ऑलरेडी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपने चैनल पर डाली हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारे चैनल के, वहां पर आपको मिल जाएगी। काफी अच्छे से सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं कवर किया हूँ प्रीवियस ईयर के साथ में। तो इन तीनों टॉपिक्स से आपको एक भी प्रश्न बाहर नहीं मिलेगा, तो जाकर जरूर एक बार देखिएगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। बाकी आपका 30 नंबर का क्वेश्चन आप एकदम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 30 नंबर, जैसे आपका जो भाषा फर्स्ट होगा, जैसे आपने पहला हिंदी ले लिया, दूसरा आपने संस्कृत लिया या तो इंग्लिश, दोनों में से एक ले लिया, तो दोनों में आपका साथियों आपठित गद्यांश जो आता है 15 नंबर का और 15 नंबर का। ये साथियों काफी अच्छी भूमिका निभाते हैं आपके सीटेट पास होने में। ये समझिए कि फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है, नंबर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, गद्य या पद्य दिया रहेगा, जिसमें से आपको साथियों उत्तर छांटना होता है। तो अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले जाएंगे, तो अगर आप 30 नंबर ना सही तो कम से कम 28-29 नंबर तो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से आपके, ठीक है। तो आपका इतना नंबर तो यहीं पर क्लियर हो गया। तो उत्तर छांटना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जिससे आप कम समय में उत्तर को छांट पाए। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा काम ये तीसरा करना है। चौथा आपको क्या करना है कि समय, जो साथियों समय मिलता है आपका, आप सीटेट देने वालों से पूछते होंगे तो उनको आप देखते होंगे कि समय बहुत कम पड़ जाता है पेपर में। तो सबसे मेन चीज है आपका समय, टाइम ड्यूरेशन। तो यहाँ पर साथियों आपको कम से कम एटलीस्ट जो है 5 मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। या तो आप ऑफलाइन मार्केट से कोई टेस्ट ले लीजिए, अथवा आपका जो है टेक्स्ट बुक ऐप आता है, टेक्स्ट बुक ऐप, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे जो रोजगार विभाग की बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वहां पर आपको सीटेट के मॉक टेस्ट कुछ ना कुछ फ्री दे रहते हैं। 4-5 टेक्स्ट बुक पर भी आपको 4-5 मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएगा। तो इन टेस्ट को आपको जरूर देना है, अच्छे से देना है, और उसका एनालाइसिस भी करना है कि हमारा कहाँ पर जो है गलत हो रहा है, कहाँ पर कमजोरी है। तो इससे आप जो है एक अच्छा समय मैनेज कर पाएंगे अपने परीक्षा के दौरान, ठीक है। तो इसको अंतिम समय में जरूर करें, ठीक है। बाकी आपका अगला काम करना है, शार्प नोट्स से रिवीजन करना है। शार्प नोट्स अगर आपने नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, बाकी जो आपके टॉपिक कमजोर हैं या जो आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है राज एकेडमी प्रयागराज, आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर जाकर, अथवा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपको सब कुछ साथियों फ्री में दिया जाता है। कंप्लीट नोट्स के साथ, शार्प नोट्स के साथ आपका मॉक टेस्ट, सब कुछ वहां पर आपको क्लियर किया जाता है। और टेट, सीटेट और शिक्षक भर्ती संबंधी सभी परीक्षाओं की आपको जानकारी भी वहां पर तुरंत दी जाती है, ठीक है, बिना समय देरी किए हुए। तो इस चैनल को आप जाकर जरूर ज्वाइन करें, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 60 नोट से आपको रिवीजन करना है, सब कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा फ्री में, पैसा देने की जरूरत नहीं है। बड़े चैनल की तरह हम पैसा नहीं मांग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं, तो समझते हैं कि हमको जो है कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो बड़े से बड़े टीचर्स के नोट्स भी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो सब कुछ ये रणनीति आपको अपनानी है अंतिम 15 दिनों में। ये आपका गद्य पद्य वाला पोर्शन, प्रीवियस ईयर, और ये 5 सिद्धांत। तो इन्हीं सब चीजों को आप अपनाकर जो है एक अच्छा नंबर जो है गेन कर सकते हैं आपके सीटेट परीक्षा में, ताकि आने वाली भर्तियों में आप जो है बैठ सके। तो उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और सीटेट की तैयारी के लिए साथियों जरूर जुड़े हमारे चैनल से। तो चलिए अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।